मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े मुल्क दुश्मनों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़े और जानदार पैगाम। सिपा सालार ने कहा, दुश्मन अनासिर अपने गैर मुल्की आकाओं के प्रॉक्सी बने हुए हैं। शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से जवाब देंगे। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए फ़ौज के अज़म का यादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। मादे वतन की हुर्मत पर कुर्बान पाक फौज के 4 शोहदा की आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। कलात में शहीद बिलाल अहमद को बुरेवाला में सुपुर्द खाक किया गया। FC के नायब तौकीर अब्बास शहीद की साहिवाल सरगोदा में तदफीन। उबाड़ों के जवान मीर हसन चाचड़ की नमाज जनाजा जमाल शाह कमू में अदा की गई। शहीद लास्ट नायक राना मोहम्मद तैयब लोधरा में सुपुर्द खाक। शोहदा को चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगान तालिबान अफगानिस्तान की तामीर नौ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। अफगानिस्तान की 4 करोड़ से ज्यादा आबादी संगीन सूरत हाल का शिकार। मुनज़्ज़म तरीके से खवातीन को सियासी, समाजी और तालीमी जिंदगी से खारिज कर दिया गया। अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन $3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की गई। मुंतकिल किए गए $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुके हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले 4 अफराद वापसी पर गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरावाला और गुजरात से है। चारों मुसाफरों के नाम PNIL लिस्ट में शामिल थे। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर यूरोप जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स को लाखों रुपए अदा किए। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एजेंटों का ताल्लुक पेशावर, बहावलपुर और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से है। गुजरावाला में मराकश कच्ची हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में हर शय ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी लीपा की बालाई चोटियों पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी। शहरी इलाकों में 8 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सड़कें ढक गईं। दीगर इलाकों से वादी लीपा का राबता मुनक़ता। बालाई वादी नीलम केल से तावबट रोड की बहाली का अमल शुरू। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर। कल्लात में पारा -8, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशकश और PTI के इनकार पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन अथॉरिटी के कयाम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में प्लान का जायजा। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन भर्ती किए जाएंगे। सूबे में 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे।
करप्शन में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सजाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। डायरेक्ट रिकवरी 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए मुकर्रर करने पर गौर। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारे को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स का स्पेशल रिकॉर्ड। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमीली मराहिल में दाखिल। ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दाम। फ़ज़ाई आलूदगी की सख्त निगरानी के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। पंजाब भर में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब हो चुके। 31 मार्च तक मज़ीद 30 मॉनिटर लगाए जाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री और चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री और चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने पाकिस्तान के नए सॉफ्ट ड्रिंक खिलाफत कोला का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर खुरासान डॉक्टर गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने खिलाफत कोला पीकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मेहमानों को स्टॉल आमद पर गुलदस्ते पेश किए गए। गवर्नर जनरल साहब ने यहाँ की जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया और बड़ा पसंद किया। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और जिस तरह अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इसी तरह ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड के जरिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से वहाँ जा सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान से यहाँ आ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती की एक नई शुरुआत है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम भी और ईरान की अवाम देखें कि दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क इंशाअल्लाह बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। गवर्नर पंजाब का ताजिर वफ्द के साथ जल्द दौरा ईरान का ऐलान। सरदार सलीम हैदर ने लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी वफ्द के दौरा लाहौर में बहुत से मुआहदे हुए। पाकिस्तान में गैस बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। ईरानी वफ्द का दौरा लाहौर बहुत शानदार रहा। मिलकर चलने से दोनों ममालिक का फायदा है। आने वाले दिनों में बॉर्डर के जरिए भी तिजारत को फरोग देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों से इक्तसादी जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के 3 ममालिक पर टैरिफ के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मैक्सिको और कनाडा से दरामदी सामान पर 25% महसूलात का निफाज। कनाडा से दरामद गैस और तेल पर 10% टैक्स मुकर्रर। चीनी दरामदी मसनूआत पर 10% ड्यूटी लगा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का आर्जी प्लान मंगल से नाफिजुल अमल। किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। अगर किसी मुल्क ने रद्द-ए-अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। अमरीकी टैरिफ के नफाज पर कनाडा का जवाबी मौशी वार। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, टैरिफ का नफाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। नुकसान अमरीकी अवाम का होगा। कनाडा अपना दिफा करना जानता है। मैक्सिको से मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। कैनेडियन अवाम मकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत ने कहा, अमेरिका में टैरिफ का नफाज आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी इकदाम तामीरी नहीं है। चीन अपने हुकूक का दिफा करने के लिए जवाबी इकदाम करेगा। जमात इस्लामी का मुजफ्फराबाद में यकजहती कश्मीर मार्च। आज़ादी चौक में पंडाल सज गया। हाफिज नईमुर रहमान भी स्टेज पर मौजूद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत सियासी समाजी रहनुमा भी शरीक। जलालपुर भटिया में तेज रफ्तारी ने 5 जानें निगल ली। बेकाबू कार फुटपाथ से जा टकराई। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक। 2 अस्पताल में दम तोड़ गए। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी से है। जाँ बहक और जख्मी होने वाले 7 अफराद रिश्तेदार हैं। पत्तों की खान के मोड़ पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जख्मी।
मुल्तान गैस बाउजर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। पहाड़ टाउन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। निश्तर बर्न यूनिट में जेर इलाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कराची में 5वीं विमेन पावर मैराथन रेस CVU 2 दरिया पर मेले का समा। इवेंट में 500 खवातीन की शिरकत। 5 किलोमीटर रेस में चित्राल की नताशा ने मैदान मार लिया। गिलगित की मुमताज नेमत की दूसरी और कंदील सुल्तान की तीसरी पोजीशन। डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया मार्टिन डॉसन ने कहा, ऐसे इवेंट से खवातीन में हिम्मत पैदा होती है। Not just the sport and running, but also, within education, culturally, financially. So I think these just highlight the importance of investing in our women, particularly here in Pakistan. और कोलंबियन गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल सॉन्ग ने धूम मचाई। आज भी वाका वाका मकबूल।